हेलो फ्रेंड्स, दिस इज यश शेटवा। वेलकम बैक टू अवर मैथ टॉक्स। आज का जो टॉपिक है वो डिस्कस करने से पहले मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है वो वन ऑफ द माय फेवरेट टॉपिक में से एक है। तो चलिए, विदाउट गेटिंग डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? द सेट 1 upon n sin 1 upon n हैज। अभी हम यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। कोई भी हमें एक सीक्वेंस दी गई है a n into b n, and if a n converges to 0 and b n जो है वो हमें बाउंडेड मिले, implies हमारी जो सीक्वेंस ए एन बी एन है वो कन्वर्जन टू 0 होगी। यहाँ पे तो हमें दी गई जो सीक्वेंस है वो है 1 अपॉन एन साइन 1 अपॉन एन। तो यहाँ पे जो 1 अपॉन एन सीक्वेंस है वो कन्वर्ज टू 0 है, एंड साइन 1 अपॉन एन है वो बाउंडेड है। इम्प्लाइज जो सीक्वेंस हमारी है 1 अपॉन एन साइन 1 अपॉन एन, इट इज कन्वर्जन टू 0, यानी कि हमें एक ही लिमिट पॉइंट मिलेगा और वो क्या होगा? 0। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कि लेट ए एन इक्वल्स टू साइन पाई अपॉन एन फॉर द सीक्वेंस a1 a2 a3 द सुप्रीमम इज। हमें यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है यानी कि ए एन इक्वल्स टू साइन पाई अपॉन एन, ये जो सीक्वेंस है उसका हमें सुप्रीमम निकालना है। तो हम कुछ टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। तो a1 जो आएगा वो होगा साइन पाई अपॉन 1 इक्वल्स टू 0। a2 होगा वो साइन पाई बाय 2 यानी कि 1 होगा। a3 होगा वो होगा साइन पाई अपॉन 3। इससे ही आगे बढ़ता रहेगा। और ये जो सीक्वेंस an है वो इवेंचुअली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। क्या होगी? इवेंचुअली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। इम्प्लाइज हमारा जो सुप्रीमम आएगा वो a2 आएगा, यानी कि 1, यानी कि हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो 1 एंड इट इज अटेन्ड होगा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? हमें यहाँ पे एक लिमिट निकालनी है। वो किसकी निकालनी है? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n 1 अपॉन रूट 1 प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 5 प्लस एन प्लस शो ऑन प्लस 1 अपॉन 2n माइनस 1 प्लस रूट 2n प्लस 1। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन रूट n 1 अपॉन रूट 1 प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 5 and so on up to 1 upon root 2n minus 1 plus root 2n plus 1। अभी ये लिमिट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन रूट n, अभी हम जो है इसे रूट 1 माइनस रूट 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। वो कैसे? 1 अपॉन रूट 1 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 1 माइनस रूट 3 और नीचे भी रूट 1 माइनस रूट 3 प्लस, अब जो दूसरा टर्म है वो क्या आएगा? 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 5 इंटू रूट 3 माइनस रूट 5 अपॉन रूट 3 minus root 5. Okay, plus and plus show on
अभी मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ 1 अपॉन रूट 2n माइनस 1 प्लस रूट 2n प्लस 1 इंटू रूट 2n माइनस 1 माइनस रूट 2n प्लस 1 अपॉन रूट 2n माइनस 1 माइनस रूट 2n प्लस 1 ये लिख दिया हमने। अभी आगे क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन रूट n इंटू यहाँ पे ऊपर क्या आएगा रूट 1 माइनस रूट 3 अपॉन यहाँ पे a प्लस बी एंड a माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 3 यानी कि माइनस 2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा रूट 3 माइनस रूट 5 अपॉन रूट 3 प्लस 5 रूट 3 माइनस 5 यानी कि 3 माइनस 5 यानी कि अगेन माइनस 2 एंड सो ऑन। हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हमें लास्ट स्टेप क्या मिलेगा रूट 2n प्लस 2n माइनस 1 प्लस रूट 2n प्लस 1 अपॉन माइनस 2। ओके, अभी है हम नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। ओके, हमें यहाँ पे क्या मिला है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन रूट n यानी कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन रूट n ब्रैकेट में क्या है रूट 1 माइनस रूट 3 रूट 1 माइनस रूट 3 रूट 1 माइनस रूट 3 अपॉन माइनस 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 5 अपॉन माइनस 2 रूट 3 माइनस रूट 5 अपॉन माइनस 2 एंड सो ऑन प्लस लास्ट टर्म हमें क्या मिला है रूट 2n माइनस 1 प्लस रूट 2n प्लस 1 रूट 2n माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2n प्लस 1 अपॉन माइनस 2। ओके, अभी सारे के सारे टर्म में हमें माइनस 2 कॉमन मिल रहा है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन रूट n इंटू माइनस 2 हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे जो है हम दो टर्म की पेयर बना देते हैं यानी कि रूट 1 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 5 प्लस एंड शो ऑन हमें क्या मिलेगा रूट 2n माइनस 1 माइनस रूट 2n प्लस 1। ओके, अभी हम एक चीज ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे जो ये ब्रैकेट का लास्ट टर्म है और ये ब्रैकेट का जो फर्स्ट टर्म है वो कैंसिल हो रहा है। ऐसे ही आगे सारे के सारे यहाँ पे ये टर्म कैंसिल होते रहेंगे। ये लास्ट वाला टर्म है उससे आगे वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल होगा यानी कि हमारा जो ब्रैकेट में क्या बचेगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन माइनस 2 इंटू रूट n। यहाँ पे हमारे दो ही टर्म बचेंगे, वो कौन से होंगे रूट 1 माइनस रूट 2n प्लस 1 यानी कि अगर हम ये रूट n को अंदर ले लें लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन माइनस 2 रूट n को हम अंदर ले रहे हैं इसलिए जो आंसर आएगा 1 अपॉन रूट n माइनस अंडर रूट 2n प्लस 1 अपॉन n। अभी हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं वो क्या होगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब ये जो माइनस का साइन है उसे भी हम अंदर जाने देते हैं और n से n कैंसिल कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन रूट n। अभी हम n टेंडिंग टू इंफिनिटी करेंगे तो ये वाला टर्म
और ये वाला टर्म जो है वो कैंसल हो जाएगा और हमें मिलेगा, ऊपर मिलेगा √2/2 इम्प्लाइज हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 1/√2 आ जाएगा। ओके, देखते हैं। ओके, सो हमारा जो ऑप्शन बी है इज द करेक्ट आंसर। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्या बोल रहा है, जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें दिया गया है, लेट पी एक्स विद पोलिनोमियल इन द रियल वेरिएबल एक्स ऑफ डिग्री 5। हमें पी एक्स 5 डिग्री का पोलिनोमियल लेना है। देन लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी pn अपॉन 2 पावर n इज, हमें pn अपॉन 2 पावर n की जो लिमिट है वो निकालनी है। हमें px, पहले तो हम px को क्या अज्यूम कर सकते हैं, px इक्वल्स टू x टू द पावर 5, क्योंकि हमें 5 डिग्री का पोलिनोमियल लेना है, इसलिए हमें ये एज्यूम करना होगा। ओके, अभी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी pn यानी कि n पावर 5 अपॉन 2 पावर n, ऐसा कुछ बनेगा। अभी हम जानते हैं कि ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बनेगा, यानी कि हमें एल हॉपिटल रूल लगाना होगा। वो कैसे लगाएंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 5 n पावर 4 अपॉन 2 पावर n log 2। अगेन हमें एल हॉपिटल रूल लगाना होगा। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं ऊपर और नीचे, 5 into 4 into n पावर 3 अपॉन 2 पावर n और log 2 का जो है वो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि log 2 into log 2 आएगा। अगेन हमें लगाना पड़ेगा, तो क्या है होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 5 into 4 into 3 into n स्क्वायर। अगेन नीचे भी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2 पावर n into log 2 का क्यूब आ जाएगा। अभी और एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 5 into 4 into 3 into 2 into n अपॉन 2 पावर n log 2 की जो है वो 4 पावर आ जाएगी। अभी और एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 5 into 4 3 2 and 1, यहाँ पे 2 पावर n log 2 जो है 5th पावर आ जाएगी। पर अभी एक भी n ऊपर नहीं बचा है, अभी हम लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी करेंगे तो नीचे वाला जो है अपना जोर दिखाएगा और ये लिमिट को क्या कर देगा, 0 कर देगा, यानी कि हमारा जो आंसर है वो सी आ जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो नेट में ऐसे ही रिपीट क्वेश्चन नहीं होते हैं, पर ये कंसेप्ट देखो रिपीट हुआ है। अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, कौन सा था, हाँ ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें क्या क्या बोला गया था, यहाँ सारे के सारे ओड नंबर थे। देखा आपने, ये जो पूछा गया है वो क्वेश्चन ये शायद नेट जून 2012 में पूछा गया है, और हम ये डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन है नेट दिसंबर 2015 का, जो कि एकदम सेम नहीं है, पर यहाँ पे जो है वो इवन नंबर दिए गए हैं। वो हम कैसे डिस्कस करते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। क्या दिया गया है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/√n, यहाँ पे मैं सीधा मल्टीप्लाई करता हूँ ऐसे, 1/√2 प्लस √4 into √2 minus √4 upon √2 minus √4 plus 1/√4 plus √6 into √4 minus √6 upon √4 minus √6 plus up to plus so on। यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ 1/√2n plus √2n plus 2 into √2n minus
2n plus 2 upon root 2n minus root 2n plus 2. ओके, अभी हम सेम प्रोसीजर करते हैं. लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन रूट n को ऐसे ही रहने देते हैं, उसके साथ कुछ भी नहीं करते हैं. यहाँ पे क्या है, रूट 2 माइनस रूट 4, यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 माइनस 4, अगेन माइनस 2 आ गया, प्लस रूट 4 माइनस रूट 6 अपॉन 4 माइनस 6, यानी कि माइनस 2, एंड सो ऑन. फिर आगे लास्ट टर्म क्या आएगा, रूट 2n माइनस रूट 2n प्लस 2 अपॉन माइनस 2 आ जाएगा. ओके, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन रूट n माइनस 2 को कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे जो है ये सारे टर्म कैंसिल होते रहेंगे. यहाँ से ये वाला, फिर इसके साथ, इसके आगे के टर्म के साथ ये वाला कैंसिल होगा, यानी कि अंदर क्या बचेगा, रूट 2 माइनस रूट 2n प्लस 2 बचेगा. ओके, अभी हम ये जो माइनस साइन है उसको अंदर ले लेते हैं. ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ. ओके सर, ओके, हम कहाँ तक थे, यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और क्या था, 1 अपॉन रूट n इंटू माइनस 2, 1 अपॉन रूट n इंटू माइनस 2, और रूट 2 माइनस रूट 2n प्लस 2, रूट 2 माइनस रूट 2n प्लस 2. एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, रूट 2 माइनस रूट 2n प्लस 2. ओके, अभी हम ये माइनस साइन है उसको अंदर जाने देते हैं. लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन रूट n इंटू माइनस 2, यहाँ पे प्लस 2, और ये जो माइनस साइन है उसको अंदर ले ले तो 2n प्लस 2 पहले आ जाएगा, माइनस रूट 2 ऐसे आ जाएगा. अभी जो है हम लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन 2 को यहाँ पे रहने देते हैं, और रूट n को अंदर लेके जाते हैं, रूट 2n प्लस 2 अपॉन n माइनस रूट 2 अपॉन रूट n. ओके, अभी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन 2, यहाँ पे n से n कैंसिल होगा, 2 प्लस 2 अपॉन n माइनस अंडर रूट 2 अपॉन n. अभी आप देखिए, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा. तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, रूट 2 अपॉन 2, यानी कि अगेन हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रूट 2. कौन सा ऑप्शन था वो, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ये क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ एक फॉर्मूला या एक लिमिट बता देता हूँ. लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस कोई इमोजी अपॉन n की पावर n होगा, तो इसका जो आंसर है वो आएगा e पावर दिस इमोजी. और अगर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 माइनस ये जो इमोजी है अपॉन n होगा और उसकी पावर n होगी, तो e की पावर माइनस ये वाला इमोजी आएगा, यानी कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस इमोजी अपॉन n की पावर n इक्वल्स टू e की पावर इमोजी, यानी कि ये जो होगा ये यहाँ पे आएगा और ये जो साइन होगी वो यहाँ पे ही आएगी.
और ये साइन है वो यहाँ पे और ये जो इमोजी है वो यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार वर्क करता है। अभी इसको हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे चलिए देखते हैं। इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ। ओके, फटाफट से। चलिए, हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भाई आप निकाल के दिखाओ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर टू द पावर n। अभी हम वो फॉर्म में लाने के लिए क्या कर सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ये दोनों का जो होल पावर होगा वो n होगा। तो हम ये जो n है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 अपॉन n टू द पावर n, तो 1 प्लस 1 अपॉन n टू द पावर n। और हमने सीखा था इसका जो आंसर आएगा e टू दी पावर, यहाँ पे पहले माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे, और यहाँ पे जो है वो आ जाएगा माइनस वन इंटू ई टू दी पावर, यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 आ जाएगा। यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर है वो ई टू दी पावर -1 इंटू ई टू दी पावर 1 आ जाएगा। यानी कि 1 अपॉन ई इंटू ई आ जाएगा, और हमारा जो आंसर है वो क्या बनेगा, 1 बनेगा। यानी कि हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, कंसीडर द इंटरवल -1 to 1 एंड द सीक्वेंस अल्फा एन ऑफ एलिमेंट्स इन इट। यानी कि हमें -1 से 1 का इंटरवल दिया गया है, और हमारी जो सीक्वेंस अल्फा एन है उसे हमें यह इंटरवल में लेना है। तो हमें डिसाइड करना है एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ अल्फा एन इज इन -1 to 1। अभी हम अल्फा एन जो सीक्वेंस है उसे हम 1 -1 अपॉन n ले ले तो वो तो यह इंटरवल में ही आएगी। और लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी अल्फा एन करेंगे तो उसका जो लिमिट पॉइंट, या कह सकते हो कि लिमिट आएगी वो 1 आएगी। तो जरूरी नहीं है कि भाई उसका जो लिमिट, ये क्या बोल रहा है, एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ अल्फा एन इज इन -1 to 1, हमारा लिमिट पॉइंट तो 1 आ गया, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। और यही एग्जांपल से अगर हम डी ऑप्शन को डिस्कस करें तो लिमिट पॉइंट्स ऑफ अल्फा एन कैन नॉट बी इन -1, 0 एंड 1, जबकि हमारा लिमिट पॉइंट तो 1 आया है, तो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। अभी बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ अल्फा एन इज इन -1 to 1 क्लोज इंटरवल। चलिए ये बाद में डिस्कस करते हैं, पहले सी ऑप्शन देख लेते हैं। द लिमिट पॉइंट of alpha n can only be in -1, 0 and 1। अगर हम हमारी जो सीक्वेंस अल्फा n है उसे 1/2 -1/n ले ले, तो फिर हमारा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी जो है 1/2 -1 अपॉन n इक्वल्स टू 1/2 आएगा, जो कि ये तीनों पॉइंट से तो अलग है। यानी कि हमारा ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो जाएगा। यानी कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ अल्फा n इज इन क्लोज इंटरवल -1 to 1। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो क्या बोल रहा है, कंसीडर द सेट ऑफ सीक्वेंसेस x equals to xn belongs to 0 and 1 and y जो दिया गया है xn belongs to xn equals to 1 for at most finitely many, and then हमें x और y की काउंटेबिलिटी के बारे में बात करनी है। तो हम ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक रिजल्ट बताता हूँ कि सेट ऑन 2 और सेट ऑन sequences of 2 or more points
is uncountable. यानी कि हम कोई भी सीक्वेंस है उसे अगर 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट है, ऐसी सारी की सारी सीक्वेंस का कलेक्शन करे तो वो हमारा अनकाउंटेबल सेट है। आपने अगर सुना हो तो बाइनरी कोड में 0 to 9 यानी कि सारे के सारे जो नंबर है उसे हम सिर्फ 2 और 2 ही पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। वो कौन से होते हैं? 0 और 1। तो हमारा जो रियल लाइन है वो पूरा का पूरा वो 2 नंबर की सीक्वेंस से ही मैप हो जाता है। यानी कि जो अगर हमारा सीक्वेंस है उसमें 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट से हम अगर कोई सीक्वेंस जनरेट करें तो हमेशा उसका जो सेट है वो अनकाउंटेबल ही आएगा। यानी कि हमारा जो x है वो सेट अनकाउंटेबल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूं अनकाउंटेबल। अभी हमें y सेट क्या दिया गया है? y इक्वल्स टू xn। आप वो सारी xn x में से कलेक्ट करो जहां पे xn इक्वल्स टू 1 फॉर एट मोस्ट फाइनाइटली मैनी एन। चलिए मैं थोड़ा सा आगे एक स्लाइड ले लेता हूं, उस पे ही आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ओके, यहाँ पे अगर हम y इक्वल्स टू यूनियन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी xn ले ले, फिर हम xn क्या लेते हैं? xn इक्वल्स टू x1 x2 अप टू सो ऑन xn एंड फिर जो है वो सीक्वेंस के सारे टर्म 0 आ जाएंगे। और यहाँ पे वेर xi इक्वल्स टू 0 और 1, हमारे जो रिक्वायरमेंट, जो हमें सीक्वेंस की जो रिक्वायरमेंट है कि भाई एटमोस्ट फाइनाइटली मेनी n के लिए हमारा जो है 1 आना चाहिए, बाकी तो 0 ही होना चाहिए। तो अगर हम ऐसे सेट का कलेक्शन करें, यानी कि एक एक टर्म को अगर n तक ले जाए, उससे हम 2 होने की परवानगी दे दे, यानी कि 0 और 1 हो सकता है, यानी कि x1 x2 xn। अगर हम ऐसा सेट कलेक्ट करें तो ये जो पर्टिकुलर एक सेट है उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ xn इक्वल्स टू 2 पावर n हो जाएगी। यानी कि अगर ऐसे सारे के सारे 1 टू इंफिनिटी से हम कलेक्ट करें तो वो यूनियन क्या होगा? फाइनाइट सेट का यूनियन होगा और काउंटेबल होगा। यानी कि काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट होगा जो कि काउंटेबल होगा। यानी कि हमारा y इज काउंटेबल। हमारा कौन सा ऑप्शन ऐसा है? x इज काउंटेबल, नो, x इज अनकाउंटेबल एंड y इज काउंटेबल। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो क्या बोल रहा है? ओके, वो डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक फैक्ट और बता देता हूँ। वो क्या है? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, अगर हमें n की पावर 1 अपॉन n दी गई, अगर nth रूट ऑफ n दिया गया हो और हमें लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी करना हो तो जो इसका आंसर है वो 1 आएगा। पर अगर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n की पावर n फैक्टोरियल की पावर 1 अपॉन n करेंगे तो उसका आंसर हमेशा ही इंफिनिटी आएगा। तो यहाँ पे हमें l क्या दिया गया है कि भाई लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन n फैक्टोरियल टू द पावर 1 अपॉन n, यानी कि इसका जो आंसर है 1 अपॉन इंफिनिटी आएगा, यानी कि 0। ओके, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, let's move ahead with the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ओके, फिर से वो इमोजी वाली चीज आपको याद करनी है। क्या है? कंसीडर द सीक्वेंस an 1 + -1
टू द पावर n अपॉन n टू द पावर n। अगर हमारी a n है वो क्या दी गई है भाई, 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू 1 अपॉन n टू द पावर n। तो हमारे a n इक्वल्स टू क्या होगा, 1 माइनस 1 अपॉन n टू द पावर n when n is odd and 1 plus 1 upon n to the power n when n is even। तो हमें लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी a n क्या मिलेगा, एक तो हमें मिलेगा इसके लिए e रेस टू माइनस 1 यानी कि 1 अपॉन e, और ये इसके लिए क्या मिलेगा, e मिलेगा। तो ये हमें दो लिमिट पॉइंट मिलेंगे। और हम जानते हैं कि अगर हम सारे के सारे लिमिट पॉइंट का सेट कलेक्ट कर ले तो हमारा लिमिट सुपीरियर क्या होता है, जो वो हमने जो लिमिट पॉइंट का सेट जो कवर किया होता है या हमें निकाला होता है उसका मैक्सिमम नंबर होता है वो लिमिट सुपीरियर होता है, और जो मिनिमम नंबर है वो लिमिट इन्फीरियर होता है। तो यहाँ पे लिमिट इन्फीरियर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ई, एंड लिमिट सुपीरियर क्या आ जाएगा, 1 सिर्फ ई आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ऐसा बोल रहा है, अगर ये देखे डी ऑप्शन, लिमिट सुपीरियर ए एन इक्वल्स टू ई, लिमिट इंफीरियर ए एन इक्वल्स टू ई इनवर्स, या कह लो कि 1 अपॉन ई। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, let xn is a convergent sequence in R। ओके, xn हमें कोई convergent sequence लेनी है R में से, and yn is bounded sequence in R, और yn क्या लेनी है भाई, bounded sequence लेनी है। then we can conclude that, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर हम xn जो सीक्वेंस है वो क्या लेनी है हमें, कन्वर्जेंट, हम ले लेते हैं 1 अपॉन n। yn जो सीक्वेंस है वो हमें क्या लेनी है, yn इक्वल्स टू, हम ले लेते हैं भाई बाउंडेड लेनी है तो -1 टू द पावर n ले लेते हैं। अभी हमारा xn प्लस yn वो सीक्वेंस क्या बन जाएगी, 1 अपॉन n प्लस -1 टू द पावर n बन जाएगी। ओके, अभी हम ऑप्शन पढ़ते हैं, xn प्लस yn इज कन्वर्जेंट। भाई ये वाली जो सीक्वेंस है वो तो क्या आएगी, 1 अपॉन n -1, 1 अपॉन n प्लस 1, ये भाई ओसिलेट करेगी, ये कन्वर्जेंट तो नहीं होगी। तो हमारा ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो जाएगा। xn प्लस yn इज बाउंडेड, क्या होगी, ये सीक्वेंस बाउंडेड होगी, वो नेक्स्ट देखते हैं, पहले ये ऑप्शन देख लेते हैं। xn प्लस yn हैज नो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। अबे भाई हम ये जो है वो ओड के लिए है, n ओड हो और n इवन हो। अगर हम ये ओड वाली सीक्वेंस ले ले तो वो तो हमें -1 पे कन्वर्ज करती हुई मिलेगी। तो ये बात तो गलत है कि नो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, तो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। xn प्लस yn हैज नो बाउंडेड सब सीक्वेंस। अभी हमने देखा कि ये जो ओड वाली सीक्वेंस लेंगे वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है, और हमें एक रिजल्ट पता है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो हमें एक बाउंडेड सीक्वेंस भी सब सीक्वेंस भी मिल गई है। तो भाई ये डी ऑप्शन जो है वो भी डिस्कार्ड हो जाएगा। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो xn प्लस yn इज बाउंडेड, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, लेट मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोलता है वो, सपोज दैट xn इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग। क्या है, for every epsilon greater than 0 there exists a knot such that xn plus 1 minus xn less than epsilon for every n greater than n naught, then sequence xn is। अभी हम इसके लिए भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। वो क्या है, अगर हम हमारी सीक्वेंस है वो कुछ इस प्रकार की ले ले, 1 plus 1/2 plus 1/3 plus up to plus 1 upon n, ये वाली समेशन वाली जो सीक्वेंस ले ले, तो यहाँ पे xn प्लस 1, xn प्लस 1 माइनस xn करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन n प्लस 1 आएगा, और
हम जानते हैं कि वो लेस देन एप्सिलॉन फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n नॉट, हमें एक n नॉट ऐसा मिलेगा क्योंकि आर्किमिडियन प्रॉपर्टीज है। तो भाई ये जो सीक्वेंस है वो हमें क्वेश्चन की जो गिवन कंडीशन है वो सेटिस्फाई करती है। तो अभी ऑप्शन पढ़ते हैं। बाउंडेड बट नॉट नेसेसरीली कोची। यहाँ पे हमें पता है कि भाई ये जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड तो नहीं है, ये अनबाउंडेड है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कोची बट नॉट नेसेसरीली बाउंडेड। अभी हमें ये पता है कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है, और हमें पता है कि रियल नंबर में कोची इफ एंड ओनली इफ इट इज कन्वर्जेंट, तो ये ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। और कन्वर्जेंट तो ये है ही नहीं क्योंकि अनबाउंडेड ही है। ओके, तो सी भी डिस्कार्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे बचता है नॉट नेसेसरीली बाउंडेड। ये बात सही है कि भाई ऐसी जो सीक्वेंस है वो नेसेसरीली बाउंडेड नहीं होगी, क्योंकि ये वाली जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड नहीं है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई ए एन इक्वल्स टू एन टू n plus 1 upon x cube dx for n greater than or equals to 1 for c belongs to R, let L equals to limit n tending to infinity n to the power c a n। तो हमें L निकालना है। L equals to 0 if c greater than 3, L equals to 1 if c equals to 3, L equals to 2 if c equals to 3, and L equals to infinity if c in between 0 and 3। अभी हमें चेक करने के लिए आसान क्या पड़ेगा, अगर हम c इक्वल्स टू 3 ले लें तो पहले हम वही लेंगे, पर उसके पहले हम ये जो इंटीग्रल है उसकी वैल्यू भाई एक तरह से निकाल लेते हैं। वो क्या आएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूं लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी n टू द पावर c इंटू a निकालना है। हमें c इक्वल्स टू 3 लेने के बाद चेक करना है, पर हम पहले a n की वैल्यू निकाल लेते हैं। a n इक्वल्स टू क्या है, n टू n प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब dx। क्या हम कह सकते हैं कि ये जो है वो x पावर, ये ऊपर जाके -3 होगा, तो यहाँ पे -2 अपॉन -2 आएगा। यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक है, n से n प्लस 1 तक है। यहाँ पे अगर 1 अपॉन -2 हम यहाँ पे कॉमन ले ले, तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें तो वो क्या आएगी, 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से बनेगा। अभी 1 अपॉन -2 यहाँ पे लिख दे, और n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू n स्क्वायर, ऐसा कर दे। अभी आगे प्रोसीड करते हैं, कैसे करेंगे, 1 अपॉन -2 यहाँ पे n स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट में n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 आ जाएगा अपॉन n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 इंटू, यहाँ पे इंटू है, इंटू n स्क्वायर। ओके, यहाँ पे 1 अपॉन -2, यहाँ पे n स्क्वायर से अगर n स्क्वायर कैंसिल कर दे, और ये माइनस से माइनस, ये पूरा ब्रैकेट के साथ माइनस है, तो पहले तो हम लिख लेते हैं एक बार के लिए 2n माइनस 1 अपॉन, ये जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं n टू द पावर 4 प्लस 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर। ओके, अभी ये जो माइनस है उसे हम कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि ये दोनों प्लस बन जाएंगे और ये भी प्लस बन जाएगा। अभी ये मैं इरेज कर देता हूँ ताकि हम आगे की कैलकुलेशन कर सके। ओके, ये इरेज कर देता हूँ। ओके,
आगे बढ़ते हैं। हमें मिला भाई यहाँ पे 1/2 इंटू 2n+1 अपॉन n to the power 4 plus 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर। ये जो है हमें n मिल गया। अभी हमें क्या चेक करना है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n टू द पावर c n, और हम c क्या लेने वाले हैं, c इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं। n तो हमारा यहाँ पे लिखा ही हुआ है, और n टू द पावर c यानी कि n टू द पावर 3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी निकालना है। वो कैसे करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/2 एज इट इज, यहाँ पे n क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2n टू द पावर 4 प्लस n टू द पावर 3। यहाँ पे नीचे क्या है, n टू द पावर 4 प्लस 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर। अभी यहाँ पे फिर से इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन जाएगा, तो हमें ऊपर और नीचे दोनों डिफरेंशिएट करना है। वो कैसे करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/2, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 इंटू 2 8n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर अपॉन 4n क्यूब प्लस 3 इंटू 2 6n स्क्वायर प्लस 2n, ये आ जाएगा। फिर से इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बन रहा है। चलिए मैं अभी इसको भी इरेज कर देता हूँ। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी फिर से ऊपर और नीचे हमें डिफरेंशिएट करना होगा। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/2, यहाँ पे जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे तो 24n स्क्वायर प्लस 6n, यहाँ पे नीचे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 12n स्क्वायर प्लस 12n प्लस 2 मिलेगा। ओके, अभी एक और बार डिफरेंशिएट करना होगा। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/2 48n प्लस 6 अपॉन 24n प्लस 12। ओके, implies लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहाँ पे अगर 1/2 तो ऐसी इट इज 48n यानी कि 48 प्लस 6 यानी उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ पे 24 और 12 का डिफरेंशिएशन 0, यहाँ पे 24 इंटू 2 48 यानी कि 48 से 48 कैंसिल हो जाएगा और 1 आंसर आ जाएगा। हमारा c इक्वल्स टू 3 के लिए l इक्वल्स टू 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आज का हम अभी लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वो क्या बोल रहा है, कंसीडर अ सीक्वेंस an equals to -1 to the power n 1/2 -1 upon n and let bn equals to series k equals to 1 to n ak। ओके, हमें पहले तो an क्या दिया गया है मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, an equals to -1 to the power n 1/2 -1 upon n and bn जो दिया गया है वो क्या है, समेशन k इक्वल्स टू 1 to n ak, ऐसा दिया गया है। क्या हम bn को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, bn इक्वल्स टू समेशन k इक्वल्स टू 1 to n -1 to the power k 1/2 -1 upon n। ओके, तो आगे हम क्या लिख सकते हैं, bn इक्वल्स टू समेशन k इक्वल्स टू 1 to n -1 to the power k upon 2 प्लस समेशन k इक्वल्स टू 1 to n -1 to the power k प्लस 1, क्योंकि एक -1 तो ऑलरेडी यहाँ पे था और यह इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
ओके, और यहाँ पे 1/n। तो bn है, एक बार के लिए मैं दूसरी स्लाइड ले लेता हूँ, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, यहाँ पे हमें bn क्या मिला है, bn इक्वल्स टू क्या मिला है, समेशन 1 k इक्वल्स टू 1 to n माइनस 1 to the power k upon 2, समेशन k इक्वल्स टू 1 to n माइनस 1 to the power k upon 2 प्लस समेशन, और क्या मिला है, k equals to 1 to n minus 1 to the power k plus 1 upon n minus 1 to the power k plus 1 upon n। अभी आगे बढ़ने से पहले मैं एक फॉर्मूला आपको देता हूँ, log 1 plus x। log 1 plus x को हम कैसे लिखते हैं, x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x to the power 4 upon 4 plus and so on। तो अगर हमें log 1 plus 1 लिखना हो तो उसे हम कैसे लिखेंगे, 1 minus 1 square by 2 यानी कि 1 by 2 plus 1 cube by 3 यानी कि 1 by 3 minus 1 to the power 4 upon 4 यानी कि 1 by 4 and so on। तो ये जो है वो log 1 plus 1 यानी कि log 2 होगा। और अगर हम इसको डिस्कस करें तो ये जो सीरीज का अगर हम k इक्वल्स टू 1 to n है, ये किस प्रकार से वर्क करेगी, ये वाला पार्ट जो है वो किस प्रकार से वर्क करेगा, माइनस 1 टू द पावर, अगर k की वैल्यू हम 1 ले तो माइनस 1 टू द पावर 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस माइनस 1 टू द पावर यहाँ पे 2 ले ले तो 3 आ जाएगा, अपॉन 2 आ जाएगा, प्लस माइनस 1 टू दी पावर यहाँ पे k अगर 3 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा एंड सो ऑन। यानी कि अल्टीमेटली क्या बनेगा, 1 अपॉन 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस एंड सो ऑन। क्या ये इसी के तरह दिखता है, तो ये जो वैल्यू है वो क्या होगी, अल्टीमेटली log 2 होगी। और यानी कि अल्टीमेटली लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी bn करेंगे तो वो क्या आएगा, अगर हमारा जो k है वो ओड नंबर होगा, सपोज कीजिए कि 3 है तो क्या होगा, माइनस 1/2, यहाँ पे k 1 है, प्लस स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा, माइनस 1/2 आएगा, यानी कि ओड होगा तो एक माइनस 1/2 बच जाएगा। तो ओड होगा उसके लिए माइनस 1/2 प्लस log 2 वैल्यू आएगी, और अगर इवन होगा तो पेयर वाइज ये कैंसिल होते रहेंगे, यानी कि हमारी जो वैल्यू है वो log 2 आ जाएगी। ओके, तो हमें लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी bn की ये जो दो वैल्यू मिलेगी। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सुप्रीमम और इनफीमम के बारे में पूछा गया है। तो मैंने आपको आगे ही बताया था, अगर हम सारे के सारे लिमिट पॉइंट का कलेक्शन कर ले तो वो जो है उसका मैक्सिमम होगा वो लिमिट सुपीरियर होगा, और जो छोटा वाला होगा वो लिमिट इंफीरियर होगा। यानी कि लिमिट सुपीरियर bn इक्वल्स टू log 2 आ जाएगा, और लिमिट इंफीरियर bn है वो log 2 माइनस 1/2 आ जाएगा। तो हमें क्या पूछा गया है कि भाई लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी bn 0 है, जी बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। लिमिट सुपीरियर bn इक्वल ग्रेटर देन 1/2, लिमिट सुपीरियर bn है वो log 2 है, log 2 की वैल्यू है वो 1/2 से बड़ी होती है, यानी कि ये वाला जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। लिमिट bn लेस देन माइनस 1/2 ये गलत हो जाएगा, 0 से लेके 1/2 के बीच में ये दोनों आते हैं वो भी गलत हो जाएगा, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा।
आई होप आपको आज के सारे जो क्वेश्चन है वो समझ में आए हैं, और समझ में आए हैं तो इस वीडियो को यार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।